आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलॉन मस्क, ये कुछ भी कहते हैं ना, न्यूज में चला जाता है। मैं एलॉन मस्क पे कोई भी लेक्चर कर देता हूं, बहुत हिट होता है। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। गजब गजब का दिमाग है यार, गजब का बंदा है यार ये, है ना। क्या क्या नहीं कर सकता। टेस्ला इतनी शानदार कंपनी, क्या गजब की कार्स बनाती है। हम वेट करें कि कब भारत में टेस्ला आएगी, अभी तक आई नहीं है वैसे। तो भाई एलॉन मस्क कुछ भी कह देते हैं, वो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हो जाता है। लेकिन अब एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा कर दिया, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई इनको काफी ज्यादा चाइना में बैकलैश देखने को मिल रहा है। वाई ऋषभ पंत, Why it's time for Rishabh Pant to retire down the track, slog to fast bowlers। आपको पता ही है ना, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, तो देखिएगा जरूर। वैसे अभी शायद 2 विकेट आउट थे। क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया की साउथ अफ्रीका? तो टेस्ला और नया शोरूम, भाई देखो वीगुर्स की हालत बहुत खराब है, आपको पता ही है। 10 लाख वीगुर मुस्लिम्स को जिंजियांग प्रोविंस में डाल रखा है। वहां पे बकायदा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए हैं। औरतों के साथ बदसलूकी की जा रही है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, टॉर्चर, सारी तरीके की प्रताड़ना दी जा रही है ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। जिंजियांग प्रोविंस आपको पता है बहुत समय से ऑटोनॉमस रहा है। ये अपने आप को उधर साइड, इधर सेंट्रल एशिया से ज्यादा कनेक्ट करता है। तो चाइना को ये लगता है, यहाँ पे हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे कि इस एरिया में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप, एक पूरा जेनोसाइड चालू है, जेनोसाइड। अमेरिका ने, जो बाइडेन ने अभी रिसेंटली एक कानून भी पास किया था कि अगर जिंजियांग प्रोविंस से कुछ भी बना है, कुछ भी, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। यानी कि वहां पे चाइना को एक मैसेज था, क्योंकि हो क्या रहा ना कि ये बड़ा गजब का एरिया, मतलब रिसोर्स रिच एरिया है। लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबरदस्ती 24 घंटे काम करवाए जा रहे हैं और प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इस एरिया से कोई भी प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि हमको पता है तुम टॉर्चर करके, लोगों से काम करके प्रोडक्ट बनवा रहे हो, तो तुमसे हम कुछ नहीं खरीदेंगे। ये सीधा सीधा कहना था जो बाइडेन का। जो बाइडेन ने ये कानून पास कर दिया, तो एक तरीके से जेनोसाइड चल रहा है। एलॉन भैया ने क्या किया कि जाके जिंजियांग में अपना शोरूम खोल दिया। जिंजियांग में अपना शोरूम खोल दिया, इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला, जिसकी वजह से एक्टिविस्ट इनके ऊपर चढ़ गए कि भाई उरुमकी, जो कि कैपिटल है जिंजियांग प्रोविंस की, वहां पे आप शोरूम खोल रहे हो डिस्पाइट कि वहां पे कत्ले आम चालू है, एक जेनोसाइड, नरसंहार हो रहा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, और आप वहां पे जाके कार खेल रहे हो ऐसा। तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने, मतलब देखिए ये पूरे चाइना ने, यहां पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और पहली बार मुझे लगता है कि पूरा चाइना इसमें यूनाइट है। देखिए चाइना क्यों गुस्साया हुआ है? चाइना इसलिए गुस्साया हुआ है क्योंकि एक तो तुमने प्रोडक्ट को हमारे मना किया। भाई चाइना के लिए ये वीगर्स जो हैं, ये तो एक इनके लिए वो है, प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट क्या मतलब, एक साधन है कि मारोगे पीटेंगे, कोई किसी को औकात नहीं कुछ कह दे और काम करो, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो चाइना के प्रोडक्ट मना कर दिए, चाइना का लॉस। दूसरा पॉइंट, अच्छा वीगुर को क्या है कि वहां पे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो बोल रहे हैं कि भाई तुम एक बात बताओ, तुमको पता नहीं कि वहां पे ये सब क्या चल रहा है, और तुम आके यहां पे उठा के शोरूम खोल दिए। एक एरिया है जो तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है, और मैं वहां पे जाके बेचना शुरू कर दूं चीजें, तो ये सही नहीं रहेगा, एथिकली सही नहीं रहेगा। लेकिन चाइना जो है अमेरिका का सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका के लिए भाई वॉलमार्ट, जैसे अभी खाली ये इनके साथ नहीं हुआ है, टेस्ला के साथ नहीं हुआ, वॉलमार्ट, इंटेल सबके साथ हो चुका है। तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि देखिए जहां पॉपुलेशन होगी, जहां 140 करोड़ की आबादी वाला देश, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो मार्केट तो बड़ा होगा ही ना। अमेरिका का आपको पता है ना, चाइना के साथ भयंकर ट्रेड डेफिसिट है। तो ये जो कार कंपनी टेस्ला ने नया शोरूम खोला, सोशल मीडिया पे धर के गरियाया है इनको, ठीक है। यहां पे इन्होंने लेट्स स्टार्ट जिंजियांग ऑल इलेक्ट्रिक जर्नी, ये बोल दिया, ट्वीट कर दिया भाई। अब उसके बाद इतना ज्यादा ये डांटे गए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट ग्रुप ने बोला है कि नो अमेरिकन कॉर्पोरेशन शुड बी डूइंग बिजनेस इन अ रीजन। ये एक ऐसा फोकल पॉइंट, इट इज द कैंपेन ऑफ जेनोसाइड, मतलब फोकल पॉइंट ऑफ द कैंपेन ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड हो रहा है। कोई भी अमेरिकन कॉर्पोरेशन को इस एरिया में कुछ भी नहीं करना चाहिए जहां पे मारा जा रहा है। भाई कौन कार चलाएगा तुम्हारी? तुम यहां पे शोरूम खोलो, कौन कार चलाएगा? मुर्दे कार चलाएंगे जब कोई बचेगा ही नहीं।
और कोई बहुत अमीर रीजन थोड़ी ना है ये, रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। इब्राहिम हुपर, नेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने ये बोला है, एलॉन मस्क और टेस्ला इस शोरूम को तुरंत ही बंद करें। आप ये करने से यू आर गिविंग द इकोनॉमिक सपोर्ट टू दी जेनोसाइड, आप जेनोसाइड को, नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो बाइडेन का मैंने आपको बताया क्या स्टांस रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चाइना, देखिए स्पेस एक्स सैटेलाइट जो है वो चाइना की सेफ्टी को भी काफी ज्यादा थ्रेटन करती है। वैसे ही एलॉन मस्क के वेंचर को बंद करने की बात चल रही है। सोशल मीडिया तो ये है कि भाई एलॉन मस्क की सैटेलाइट को काउंटर करने के लिए चाइना अपनी सैटेलाइट बनाएगा। तो आप ये समझिए कि दो तरफा वार हो रहा है। भाई टेस्ला ने शोरूम खोल लिया, अब इसके बदले, मतलब शोरूम तो खोल लिया लेकिन लपेटे में इनकी सैटेलाइट भी आ गई, तो लोग इनके सैटेलाइट को बोल रहे हैं। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लिजियांग ने यह बोला है कि भाई देखो, क्लोज एनकाउंटर्स हमने देखे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट, स्टारलिंक, वैसे आपको पता ही ना कि स्टारलिंक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको हर किसी को इंटरनेट देगा फ्री में, बहुत फ्री में नहीं, सॉरी फ्री में नहीं, मतलब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलेगा आपको, लेकिन उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि बहुत कम पैसे हैं। तो स्टारलिंक सैटेलाइट और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, दोनों भाई लड़ते लड़ते बचे हैं। आप एक बात बताइए कि जैसे धरती के इर्द गिर्द इतनी सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, कभी चाइना लॉन्च कर रहा है, कभी भारत लॉन्च कर रहा है, वो आपस में टकराती भी हैं, उनका कोलिजन भी होता है, ठीक है। तो यहीं पे बोला है कि भाई चाइना का स्पेस स्टेशन और स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट टकराते टकराते बची हैं। स्पेस स्टेशन का नाम है तियानगोंग। 1 जुलाई और 21 अक्टूबर को इन्होंने फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया अपने आप को ताकि कोलिजन्स को हटाया जा सके। तो अब यही चीज है। तो अब आप समझिए कि अब इनकी सैटेलाइट पे भी प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि चाइना देखिए बाहर की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना का खुद का ही यूट्यूब है, खुद का ही फेसबुक है, खुद का ही गूगल है, इतना ज्यादा सशक्त चाइना ने अपने आप को बना लिया है। तो अब बात यही है कि क्या ये एक लौती कंपनी है जिसको ये सब झेलना पड़ रहा है? नहीं। आपको बता दूं कि वॉलमार्ट को भी ऐसे क्रिटिसाइज किया था जब चाइना के एंटी करप्शन वॉचडॉग ने यही बोला था। देखिए वॉलमार्ट चाइना में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है चाइना वॉलमार्ट के लिए। वॉलमार्ट ने क्या बोला था कि भाई देखो, जिनजियांग से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है हम उसको बेचेंगे नहीं। तो अब चाइना फिर इनके ऊपर कूद गया, ठीक है, बोल रहे कि भैया ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी ना। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि they need to show enough sincerity and attitude, respect the fact, distinguish right from wrong, respect China's principle and feelings of Chinese citizens. If not Chinese citizens, consumer will use their actions to respond resolutely. कि भाई आप चाइना के बारे में तो सोचो, वॉलमार्ट इतना बड़ा मार्केट है, आप चाइनीज सिटीजन्स के बारे में तो सोचो। आपने तो ये फैसला ले लिया। तो चाइना ने वॉलमार्ट के लिए भी, साथ ही साथ दोस्तों वॉलमार्ट से पहले इंटेल ने भी चाइनीज पब्लिक से माफी मांगी थी, लेटर बकायदा, कि भाई देखो हम वी विल रिफ्रेन फ्रॉम द सोर्सिंग फ्रॉम जिनजियांग, ठीक है। मार्च ने हिंस एंड मोरिट्स, एबी एंड एचएम, इन्होंने भी यही बोला था कि इस एरिया में आपका प्रेजेंस, इन्होंने भी थोड़ा सा हाथ खींचे थे, तो यहां इनको भी काफी ज्यादा बैकलैश जो है वो झेलना पड़ा था। तो आप ये समझिए कि ये अकेली कंपनी नहीं है, टेस्ला अकेली कंपनी नहीं है जिसको चाइना अटैक कर रहा है। जिनजियांग प्रोविंस बड़ा एक काफी ऐसा मुद्दा है ना कि मतलब ये वीगुर जेनोसाइड वाला और वीगुर मुस्लिम्स वाला, कि बड़ा जैसे ताइवान वाला है ना वैसे ही है। तो ये चीज है। ये लेक्चर था। फिलहाल आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं, हमने अभी एनसीईआरटी का कंबाइंड कोर्स निकाला है, एनसीईआरटी। इसमें ज्योग्राफी की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स की भी एनसीईआरटी जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई। 11th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, 12th की पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये कंप्लीट हो चुकी है, मैंने खुद पढ़ाई है। तो आपको सिड 10 हमारे कोर्सेज पे सिड 10 आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, टोटल 60% का ऑफ है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगर iOS यूज करते हैं, एप्पल का फोन है आपके पास या डिवाइस है iOS, तो आप iOS वाला वहां पे लिंक दिया हो उसको क्लिक करिए, वो सीधा आपको स्टोर पे ले जाएगा, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर पे आपको स्टडी ग्लोज ऐप मिल ही जाएगा। स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप मत यूज करिएगा, क्योंकि देखिए स्टडी ग्लोज लर्निंग जो है ना वो अब उस पर वहां पे कुछ अपडेट नहीं होता। अच्छा, अब जिन्होंने कोर्स ले लिए तो उनके लिए सब अपडेट हो रहा है, परेशान मत हो, लेकिन नए यूजर्स स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप ना यूज करें। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।